अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं सिल्की थ्रेड की 3 लेयर को यूज़ करते हुए। और ये मेरी बेटी का ड्रेस है तो उसके मैंने स्लीव्स पे बॉर्डर बनाना है। इस तरह से कुछ ये सिला हुआ है और इसका ये इस तरह से हमने बनवाया हुआ है सिलाई के साथ। आप अपने जिस तरह भी अपने ड्रेसेस को सिलाई करते हैं, आप पहले पूरा अपना ड्रेस फुल सिलाई स्टिच करवा लें और फिर बाद में बिल्कुल सिंपल ये छोड़ के और एक सिलाई के साथ तो फिर इसके फ्रंट पे आप इजीली लेसेस बना सकते हैं हर तरह की। और आजकल तो ईद की तैयारी चल रही होगी सब बहनों की, बेटियों की, तो अपने ईद के ड्रेसेस पे इस तरह से अपने स्लीव्स पे, इसी तरह से दामन पे और नेक लाइन पे आप अपनी हर तरह की लेसेस बना सकते हैं जो हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं इसी बाजू पे अपनी लेस का डिज़ाइन बनाते हैं और अपने ड्रेस को खूबसूरत बनाते हैं। आप भी बनाइएगा, ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अपने थ्रेड को 3 लेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम अपना डिज़ाइन बनाने से पहले अपनी थ्रेड को 3 लेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। आज फिर बता देती हूँ मैं कैसे कन्वर्ट करना है। ये हमारा सिरा है अपने थ्रेड का, इसको एक बार फोल्ड किया और इस तरह से हमने इस सिरे को फोल्ड करके इस तरह से पकड़ लिया और ये वाला फोल्डिंग वाला सिरा एक साइड पे हो गया हमारा। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये यहाँ से इधर से एक बार फिर से सिरे वाली साइड से एक बार फिर से इस थ्रेड को फोल्ड करते हुए यहाँ पे ये 3 लेयर्स हो जाती हैं। इन 3 लेयर्स को क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास फोल्डिंग वाला थ्रेड है इसमें से इस तरह से हम नलकी वाले थ्रेड को निकालते हुए इसकी लेंथ को बढ़ा लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है और मैंने कई दफ़ा इस पे लॉन्ग वीडियोस भी बनाई हुई है प्रॉपर डिटेल में। और अगर किसी को रिक्वेस्ट है, अगर किसी को दोबारा से बनाना सीखना है या फिर 3 की बजाय 6 लेयर में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या 5 लेयर्स में भी किसी तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं वो भी अगर मेरी बहनों की रिक्वेस्ट है तो फिर मैं वो भी वीडियो बना दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगल क्रोशे की हेल्प से सबसे पहले हमने स्लिप नॉट ले लेना है अपने थ्रेड पे। और ये हमारा बाजू है सिला हुआ, जहाँ से हमारी यहाँ पे सिलाई है वहाँ से हम एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और फिर दूसरे राउंड शेप में पलट के आते हुए यहीं पे हम इसका फिनिश करेंगे और फर्स्ट स्टिच को हम लास्ट के साथ अटैच करेंगे और नॉट लगा के तो इसको कट ऑफ करेंगे। कुछ इस तरह से सबसे पहले आपने सिंगल क्रोशे कर लेना है। बहुत ही ईजी है हमारा आज का डिज़ाइन, बट बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है और आप इसमें पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं अपने चाहे तो। सिंगल क्रोशे किया, सबसे पहले सिंगल क्रोशे के एज पे हमने 3 चेन ले लेनी है, 2 3 चेन को हमने क्या करना है, इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में एक बार पीकॉट बना लेना है। सिंगल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे के साथ हमने पीकॉट बनाया कुछ इस तरह से। और फिर हमने इसको नेक्स्ट अटैच कैसे करना है, इस तरह से हमने अपना डिस्टेंस देख लेना है और बहुत ज़्यादा दूर और बहुत ज़्यादा पास नहीं हमने इस डिज़ाइन को अटैच करना है। पास करेंगे तो ढीला लगेगा और बहुत ज़्यादा दूर करेंगे तो आपकी जो स्लीव सिली हुई है उसमें खिंचाव आने लगेगा। इस तरह से हम एक बार फिर से बनाते हैं। सिंगल क्रोशे के साथ हमने इसको अटैच कर दिया और इस सिंगल क्रोशे के एज पे 3 चेन ले लेना है हमने। इस 3 चेन को हमने क्या करना है, इस वाले सिंगल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे कर देना है और ये हमारा पीकॉट बन जाता है। और इस तरह से इसको हमने नेक्स्ट स्टेप पे अटैच करना है और सिंगल क्रोशे फिर से बनाना है। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, स्पेशल ये बिगिनर फेलोज़ के लिए इस तरह के डिज़ाइंस होते हैं और मैं बनाती हूँ। सबको आते ही होते हैं ये वाले इजी डिज़ाइन, बट जो मेरी बहनें फ़र्स्ट टाइम बनाना चाहती हैं या सीखना चाहती हैं या मेरी वीडियो को फ़र्स्ट टाइम भी देख रही हैं, तो वो उनके लिए ये आसानी है कि हम कभी कभी डिज़ाइंस को रिपीट भी करते हैं डिफरेंट तरीके से ताकि उनको समझ में आए। और ये वाले इतने आसान हैं, ये वाला डिज़ाइन इतना इजी है कि कोई भी बिगनर्स जो हैं वो इजीली इसको बना सकते हैं। इसमें एज सच हमें बेस रोव की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसे हम एज इट इज़ ही बना सकते हैं। सो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे किया, इसके एज पे हमने 3 चेन का पीकॉट बनाना है इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में करते हुए कुछ इस तरह से। बस छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि आप को नोट करनी है कि हमें इस तरह सिंगल क्रोशे के क्रॉस में ही सिंगल क्रोशे का पीकॉट बनाना है। यहाँ पे एक बार फिर से बना लेते हैं सिंगल क्रोशे, इसके एज पे 3 चेन ले लेते हैं, इसको इधर से ही पलट के यहाँ पे यही सी सिंगल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे कर लेते हैं।
और फिर साथ ही नेक्स्ट इसको सिंगल क्रोशे के साथ अटैच कर देते हैं और सिंगल क्रोशे कंप्लीट करना है। इसके एज पे 3 चेन का पीकॉट बनाना है कुछ इस तरह से। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और बहुत ही इजी और नीट बनता है ये वाला डिज़ाइन और बहुत ही खूबसूरत भी नज़र आता है और आपकी ड्रेस की लुक बिल्कुल चेंज हो जाती है जब हम इस तरह से हैंड वर्क करते हैं। बहुत ही खूबसूरत और नीटनेस आती है और हैंड वर्क की तो बात ही कुछ और होती है। अगर आप नीडल की हेल्प से भी लेसेस बनाते हैं या फिर क्रोशे की हेल्प से भी लेसेस बनाते हैं तो वो आपके ड्रेसेस को बिल्कुल न्यू लुक दे देता है और आप ज़रूर बनाइएगा। अब तो ईद की तैयारी जारी होगी, सब बहनों की अपने ईद के ड्रेसेस पे बनाए। इस तरह से छोटे छोटे डिज़ाइंस को आप गले पे भी बना सकते हैं, यानी कि नेकलाइन पे इजीली कैरी कर सकते हैं। यहाँ से ये चुभते नहीं हैं और ये इजीली आपको सूट करते हैं। और इस तरह के जो छोटे डिज़ाइन होते हैं मैं प्रेफर करती हूँ छोटे डिज़ाइन हमेशा दुपट्टे की 4 साइडेड पे बनाया कीजिए और उससे इसकी बहुत खूबसूरती आ जाती है दुपट्टे की। और अगर आप इसको दुपट्टे की 4 साइड पे बनाएंगे इस तरह के डिज़ाइन को तो वो यकीनन बहुत खूबसूरत लुक देगा और आपको लगेगा कि ये मशीन से हमने बनवाया है बट ये हैंडमेड होता है और हैंडमेड से मज़ीद खूबसूरती उभरती है हमारे ड्रेसेस की। और एक चीज़ मैं और आपको एडवाइस कर सकती हूँ कि यहाँ पे हमने पीकॉट बनाया है 3 चेन के साथ, तो आप इस पीकॉट की जगह पे एक एक पर्ल भी ऐड कर सकते हैं या फिर एक पीकॉट वाला हम स्टिच ऐड करें और एक में हम पर्ल ऐड करें और फिर से पीकॉट वाला स्टिच बनाएं तो भी बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल न्यू लुक आती है। तो मैं इसकी सारी राउंड शेप कंप्लीट करके आपको लास्ट स्टिच पे आके बताती हूँ, दिखाती हूँ कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आया है। अच्छा, कुछ देख सकते हैं आप इस तरह से मैंने पूरी लेंथ पूरी बाजू कंप्लीट कर ली है और बहुत ही खूबसूरत बन के आया है ये वाला डिज़ाइन। इस तरह से इसमें किसी किस्म की कोई खिंचाव नहीं है, कोई धागा टूटने का ख़तरा नहीं है। आप इसको इन डिज़ाइंस को मशीन के साथ भी धो सकते हैं अपने फैब्रिक को, किसी किस्म की कोई हमें मुश्किल नहीं आती और बहुत ही खूबसूरत बन के आते हैं ये वाले डिज़ाइंस और आपने ज़रूर ट्राई करना है। इस तरह से ये मेरा बाजू कंप्लीट हो गया है और बनने के बाद आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़र आता है। इस तरह से अब हम एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, जब भी आप सिल्की थ्रेड के साथ अपने डिज़ाइंस बनाते हैं तो ये मैंने लास्ट स्टिच को फर्स्ट के साथ अटैच करके तो नॉट लगा ली है अच्छी तरह से। बट ये सिल्की थ्रेड है तो हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, हम इसको क्या करेंगे, इसका किनारा थोड़ा सा काटेंगे लेकिन इसके बाद इसको हम फाइल की हेल्प से जला लेंगे तो ये कभी भी कहीं भी नहीं जाएगी, आपकी लेस कभी भी ख़राब नहीं होगी, कभी भी निकलेगी नहीं। मैं आपको बता देती हूँ कि हमें फाइल की हेल्प से कैसे इसको करना है। ठीक, बहुत एहतियात से आपने इस तरह से इसके किनारे को जलाना है और हाथ की हेल्प से ऐसे दबा देना है और ये चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ और फिर कभी भी नहीं खुलते और बहुत अच्छे से टाइटली ये आपकी लेस सिक्योर हो जाती है। इस तरह से नज़र आ रही है हमारे डिज़ाइंस। आई होप कि आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। किसी किस्म की कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके शेयर कर सकते हैं। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।